राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8 नवंबर को होने वाले अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में बताने वाली हूँ। अब अहोई अष्टमी का व्रत किस लिए किया जाता है? संतान के निमित्त। हम संतान के लिए वो व्रत करते हैं। अभी 4 दिन पहले जो है करवा चौथ का व्रत होकर हटा है, वो पति के लिए और ये पुत्र के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग इसका पालन करते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास भी ये व्रत उनकी सासू माँ ने उनको दे रखा है कि आपने ये इसका पालन करना है, क्योंकि जो भी बहू होती है उसे जब सासू माँ ये बोलती है कि हमारे यहाँ ये रिवाज है, आपने ये करना है, तभी वो आगे उसे फॉलो करते हैं। तो जब आपको वो व्रत दिया जाता है और आप में बताया जाता है कि हाँ आपको ये व्रत करना है, ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग जो है उस व्रत को रखते हैं। असल में ये संतान के लिए किया जाता है। जब संतान के लिए जब हम कर रहे हैं तो मुझे कॉल आया कि दीदी मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मेरा मन करता है कि मैं अहोई अष्टमी का व्रत रखूं, तो मेरे यहाँ पर इन लॉज में ये व्रत नहीं है, तो क्या मैं ये व्रत रख सकती हूँ? तो मैंने कहा आप पहले अपनी मदर इन लॉ से परमिशन ले लो और उसके बाद रख लो। तो अगर वो अलाउ कर देते हैं तो आप रख लो। उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से परमिशन ली और उन्होंने कहा कि आप रख सकते हो। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुत्र के निमित्त ही है, लेकिन मैं ये मानती हूँ पुत्र और पुत्री में कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह देश, पात्र और काल उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी होती है, उसी प्रकार से ये चीज़ें भी जो है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना है वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब पहले ये सब बातें हुआ करती थी उस समय में अलग बातें हुआ करती थी। आज के समय के अंदर पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है। आप बिल्कुल अपनी पुत्री के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं। ठीक है, माता के लिए दोनों ही एक ही तरह से पैदा किए हैं, माँ ने एक ही तरह से पेन लिया है और एक ही तरह से उसके लिए दर्द उठाया है। ठीक है, और वैसे ही उसकी पालना की है, माता ने कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है, इसलिए कोई लड़का लड़की में भेद नहीं है। आप बड़े आराम से जो व्रत लड़कियों के लिए भी रख सकते हैं, पुत्री और पुत्र सबके लिए रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने अपने देखिए क्या क्या आपके रिवाज हैं, किस तरह से आपने करना है। फिर आपने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। अब अर्ली मॉर्निंग क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि क्या है कि पूरे दिन की एनर्जी के साथ सबसे बड़ी, हम मेडिटेशन भी करते हैं तो उसके अंदर भी यही बताते हैं कि जो क्रीम होती है ना, एक्चुअली वो सुबह सुबह अमृत जो है वो उस समय बरस रहा होता है, इसलिए उसे अमृत वेला कहा जाता है। आपने उस समय उठना है, पूजा पाठ करनी है, सूर्य को अर्घ दे लेना, वो भी आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप पूजा सूर्य से शुरू करोगे, यानी कि मॉर्निंग में करने के बाद जो तुलसी माँ की पूजा है उसके बाद आप सूर्य की पूजा करना। सूर्य की पूजा करने के बाद जो आपको पूजा का टाइम है, आपने सुबह कथा नहीं करनी, कुछ नहीं करना। पूजा का टाइम आपको शाम का मिलेगा और पूजा का टाइम जो है आपके लिए 5:31 से लेके 6:50 तक है। ठीक है, उस समय पे आप कथा जो है अपनी कर लेना, जो भी आपने करनी है। उसके लिए एक पोस्टर मिलता है, कुछ लोग चांदी की भी बनवा लेते हैं, सेही बनवा लेते हैं, उनके बच्चे बनवा लेते हैं, जैसी आपकी समर्थ है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है। अगर आप पोस्टर ही लगा सकते हैं, उसका पोस्टर मिलता है, वो भी आप लगा लें। मेन उसके अंदर, कथा के अंदर, मैं इन शॉर्ट बताती हूँ, मैं कथा नहीं पूरी सुना रही आपको, एक बस बता रही हूँ आपको कि किस तरह से करके वो सेई के जो बच्चे होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो जब खोदते हैं उसको, तो वो लेडी उसको खोदती है तो उसके अंदर उनको नुकसान पहुँचता है, उनके बच्चों को। ठीक है, तो उसके कारण ये व्रत जो है वो करती हैं और उसके लिए पूजा पाठ करती हैं। मेन आपने जो चीज़ कल नहीं करनी है वो अवॉइड करनी है आप सबको। एक जो गमलों की गुड़ाई करते हैं वो आपने नहीं करना और कोई भी प्लांट नहीं लगाना कल के दिन। उसका कारण सिर्फ यही है कि ज़मीन के अंदर जो भी कोई जीव जंतु है उसे कोई नुकसान ना पहुँचे और उसकी कोई भी बद्दुआ या श्राप जो है वो आपको फॉलो ना करे। ठीक है, एक मेन मकसद इस कथा का भी यही है और इस व्रत का भी यही है। तो जिनके बच्चे नहीं भी हो रहे हैं वो भी प्रार्थना करें, जैसे जिनको संतान की चाहत है तो वो भी माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी हमें जो है संतान दें। कम से कम आप अगर हलवा पूड़ी बना रहे हैं तो 8 जगह बनाकर आप 8 डूनों में अलग अलग हलवा और पूड़ी डालकर आप कन्याओं को ज़रूर खिलाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अष्टमी वाले दिन, कोई भी मंथ की अष्टमी हो, अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, कुछ भी आपकी मनोकामना है, तो अगर आप ये उपाय के तौर पे हलवा और पूड़ी बनाकर
कंजकों को दें। कंजकों का मतलब होता है छोटी बच्चियाँ, ठीक है, जो अभी बड़ी नहीं हुई, यानी कि प्यूबर्टी वगैरह में नहीं आई हैं वो बच्चे, वो बच्चे होते हैं कंजके। वो जब बड़ी हो जाती हैं तो वो कंजके नहीं गिनते हैं उनको। वैसे तो माँ बाप के लिए बच्चियाँ 50 साल की भी हो जाएं तो कंजके ही होती हैं, ठीक है, उस तरह से नहीं बोल रही, लेकिन उपाय जो है वो उसके अकॉर्डिंग छोटी बच्ची जो होती है, कन्या होती है, वही कंजक होती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपके ऊपर माता रानी की कृपा जो है अष्टमी वाले दिन जो है वो अच्छी रहेगी। अब उसके बाद तारा रखने तक का व्रत होता है। तारे का टाइम जो है वो 5:56 तक है, ठीक है, उस समय तारा निकल आएगा। जिस तरह से करवा चौथ वाले दिन वो लेट होता गया, मैंने कहा था आपको कि लेट हो जाते हैं और अपना दर्शन देने में ज़रा देर करते हैं, तो वैसे ही हुआ इस बार, देर तो हुई। तो उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है, इस दिन जो है वो चंद्रमा बहुत लेट आते हैं। तो अगर आप में रिवाज है तारे तक तो आप तारे तक करिए, आप में रिवाज है लेट तक करने का तो लेट तक करिए। और चंद्र उदय जो है वो 12 बजे तक होगा, यानी कि 11:56 को होने वाला है, ठीक है। इतना लेट होगा तो बहुत चंद्रमा इस टाइम लेट आता है। आप देख लीजिए आपकी किस तरह के रिवाज हैं और उस तरह से के अकॉर्डिंग ही आप जो है, मैंने आपको समय बता दिया, आपने उस समय पूजा कर लेनी। आप शिव परिवार की पूजा भी ज़रूर करें, माँ पार्वती की, शिव जी की और उनके पूरे संपूर्ण परिवार की, लेकिन आप शुरुआत गणेश जी से ही करें, ठीक है। ये संतान के निमित्त आपको कोई भी आपकी संतान को प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में है, हेल्थ वाइज है, या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप सच्चे मन से जिस भी चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो आपको ज़रूर माता रानी जो है आपके लिए आशीर्वाद आपको देंगी और आपके लिए बेटरमेंट आपके लिए होगी उस चीज़ के अंदर। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, और आपको जो भी इसके रिलेटेड कुछ दिक्कत हो तो आप उसके अंदर मुझे लिख के दे सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि हम लोग सोशल मीडिया में कमेंट्स देने में इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी इस चीज़ का आंसर दे दूंगी, ठीक है। आप उसके अंदर भी भेज दें, आपको टाइपिंग सही लगे या वॉइस मैसेज सही लगे, जिस तरह से आपको सही लगता है आप भेज दें, मैं आपका जवाब वहाँ पर दे दूंगी, ठीक है। इसी वीडियो को, इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत आप सबके लिए खूब मंगलकारी हो, आपकी संतान खूब सुखी रहे, दीर्घ आयु हो, और मेरा भी आशीर्वाद और माता रानी का भी आशीर्वाद आपके बच्चों को मिले। नमस्कार।